समधातु मल किया, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन है, स्वस्थ इति विधीयते। ओम। देखिए आयुर्वेद में कितना अच्छा सूत्र दिया है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षा, कि सबसे पहले तो हमें इस मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। बीमार होना तो दूर की बात है, सबसे पहले हमें से बीमार होने ही नहीं देना, स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। अब इसके लिए उन्होंने कितने अच्छे अच्छे समदोषा समाग्निश्च समधातु मल, कि अगर हम इस शरीर के धातु मल और अपने दोषों को और मलों की क्रियाओं को अगर करने में समर्थ हो जाते हैं तो शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं आ सकता। और इसका तो एक पूरा सब्जेक्ट ही उन्होंने इस पर दी किया है, जिसको उन्होंने स्वस्थ वृत्त का नाम दिया है, कि हमने स्वस्थ पुरुष के शरीर की रक्षा कैसे करनी है, इसका पूरा ही एक विषय बना दिया। वो कहते पहले तो शरीर में बीमारियां होने ही ना दो, जब बीमारियां होंगे ही नहीं तो हम इतने उद्दृढ़ हो जाएंगे, इतने स्वस्थ हो जाएंगे कि हमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी। उसके लिए बहुत सिंपल से उपाय है, जैसे आपको दैनिक क्रियाएं कैसे करनी है। सुबह आप सूर्य उदय से पहले उठें, जिसके हम बोलते हैं भोर। अब इसके उठने का तात्पर्य क्या होता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड, जितना भी वातावरण है, पूरी ऊर्जा से भरा होता है, और वही ऊर्जा जिस समय हमारे शरीर के अंदर जाती है तो एक एक सेल को सींचती है, और इसी से हमारे शरीर का एक एक सेल सुदृढ़ होना जाता है। इसके बाद उन्होंने अपने नित्य कार्यों से निवृत्त होने के बाद सब बताया है अक्षी प्रक्षालन, कि हमें अपने आँखों पर ठंडे पानी के छींटे मारने चाहिए। उसके मारने से क्या होता है कि हमारी ज्योति, आँखों की ज्योति कभी कम नहीं होती। फिर तीसरा उन्होंने बताया है कि हमें अपनी नासा में किसी ना किसी तेल को ग्रहण करना चाहिए। इससे हमारा नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सरसों का तेल, तिल का तेल कोई भी बाहर लगा के एक बार अंदर को खींच के इसको बोलते हैं अपने नासा में तिलों को ग्रहण करना। फिर गंडूश धारण करना। आप आंवले के पानी से या सादे पानी से भी खूब अच्छी तरह मुंह में कुल्ला कर सकते हैं। और फिर दांतों की रक्षा के लिए आयुर्वेद में बताया है कि दातुन से उत्तम और कोई भी चीज नहीं। दातुन करने से आपके दांतों के जहाँ दांत लगे हैं वो इतने सुदृढ़ हो जाते हैं, और उनके अंदर से हर तरह के बैक्टीरिया वायरस अपने आप बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि दातुन के साथ जो हमारे अंदर तरल पदार्थ अंदर जाता है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जाके स्थानों पे जाके अंदर से हर बैक्टीरिया वायरस को मार देता है। इसके अलावा आपकी जीवा, आपके अंदर का म्यूकस मेम्ब्रेन और माउथ, वो सब सुदृढ़ हो जाते हैं। और इसके बाद उन्होंने स्नान की प्रवृत्ति बताई है, और स्नान से पहले उन्होंने एक और बताया है कि अपने शरीर का अभ्यंग करने के बाद ही, मालिश करने के बाद ही आपको स्नान करना चाहिए। अगर आपके पास कोई तेल वगैरह उपलब्ध नहीं है, केवल मात्र शरीर को हल्का सा खाली हाथों से मालिश करके गर्म करके फिर स्नान कीजिए। उससे आपके एक एक शरीर के सेल सुदृढ़ होने शुरू हो जाते हैं। और उससे पहले या बाद में इन्होंने योग की क्रियाएं या किसी भी तरह का तो व्यायाम शरीर के लिए बहुत जरूरी है, ताकि आपका शरीर का एक एक सेल प्रफुल्लित हो जाए। फिर आहार के विषय में बताए हैं
कि आपको आहार लेना चाहिए जो कि शुद्ध, स्वच्छ और ताज़ा हो। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बताई है कि जब भी कभी आप आहार खाएं तो उसको पेट्रोल की तरह अंदर मत फेंको। खूब आनंद लेते हो। जितना आप आहार का आनंद लोगे उतने आपके अंदर के जितने भी हार्मोन्स हैं स्टिमुलेट होंगे और आपके डाइजेशन में और शरीर के एक एक सेल तक पहुँचने में आपकी सहायता की। ये तो रही खेल जो दैनिक हमारी क्रिया है उसके लिए। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि आप कोशिश करो रात को 9-10 बजे सो कर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त आपका सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले शुरू होता है। इसके बीच में आप कभी भी उठ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके शरीर का एक एक सेल सुदृढ़ रहेगा क्योंकि उसको पूर्ण मात्रा में ओज शक्ति प्रदान हो जाएगी। उसके अंदर हर सेल आपका प्रफुल्लित रहेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर ऋतु के हिसाब से ऋतुचर्या बताई है कि इस ऋतु में आपको क्या क्या चीज़ का सेवन करना चाहिए। इनको करने मात्र से भी क्या होता है, हमारे अंदर ओज की उत्पत्ति होती है, हमारे अंदर शक्ति की उत्पत्ति होकर बीमारी तब से कम। आयुर्वेद ऐसा मानता है कि हमारा शरीर हमारे मन से बड़ा औषधालय कोई नहीं है और हमारे शरीर में मन और ओज से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। अगर आपके अंदर ओज है, अगर आपके अंदर पूर्ण मात्रा में ओज है तो आपको बीमार या तो होना ही नहीं पड़ेगा, होंगे ही नहीं बीमार, या अगर बीमार होंगे भी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो ये एक सिद्धांत हम अपने जीवन में धारण करें कि हमारे शरीर का जो चिकित्सालय है, चिकित्सा करने वाला है, हमारा मन और हमारा शरीर ही है। और हमारे अंदर अगर ओज पूर्ण रूप से है और हमारा मन सुदृढ़ है तो उससे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। कहावत भी है, मन के हारे हार है, मन के जीते। अगर आप मन से हार गए फिर तो सब कुछ खत्म हो गया, परंतु अगर आपका मन सुदृढ़ है तो आप बड़ी से बड़ी कठिनाई बीमारी को ओवरकम कर सकते हैं। ओम शांति। इसमें वॉइस नहीं आई होगी।